Assalamualaikum dear students, this is exercise 6.8 and we have to solve the following equation using quadratic formula. ठीक है, देखिए इससे पिछली एक्सरसाइज में क्या थी, क्वाड्रेटिक आपके पास इक्वेशन हम उसे कर चुके थे. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वाड्रेटिक फार्मूला. और अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम बाय यूजिंग द फार्मूला वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गिविंग इन द इक्वेशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग दिस इक्वल साइन, तो वो एक्सप्रेशन जो इक्वेशन बन जाती है. अब आपके पास क्या है कि हमें ये पता है कि आपके पास जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ ax स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0, where a is the coefficient of second degree variable, b is the coefficient of first degree variable and c is constant. ठीक है, हम क्या करेंगे, मैच करेंगे अपनी इक्वेशन को. दिस इज़ 2x minus 7x plus 6 is equal to 0. It means the value of a is 2, the value of b is minus 7 and the value of c is 6. ठीक है, okay, by using quadratic formula क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज़ x इज इक्वल टू प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. This is the quadratic formula and now we need to put the values in this formula and solve the question. Okay, चले जी, अब हमने क्या किया, हमने b की जगह क्या पुट किया, -7 प्लस रेडिकल लगाया. ओके, और बी स्क्वायर की जगह आपने पुट किया -7 होल स्क्वायर प्लस 4, ए की जगह आपने पुट किया 2 और बी की वैल्यू पुट की 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2. ओके, यहाँ पर ए की वैल्यू इनपुट कर दी. ठीक है, अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने सारी वैल्यूज़ इनपुट कर दी. सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट. अब आपके पास अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सो 7 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन इज़ +7. ठीक है, अब आपके पास जो है ये 7 आ गया. सो प्लस माइनस इज़ ओवर देयर. रूट फाइंड आउट, जब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग फाइंड आउट करेंगे 7 - 7 की, इट विल बिकम 49. ठीक है, दैट आप 4, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 2 ज़ा 8 एंड 8 6 ज़ा 48. ओके, डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप. नाउ 7 प्लस माइनस 49 माइनस 48 इज़ रेडिकल 1/4. ओके, चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे. नाउ x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, जब रेडिकल 1 को सिंप्लीफाई किया इट विल बिकम 1/4. ठीक है, एट दिस स्टेप जब आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास जो फ्रैक्शन आ जाए हैविंग दिस प्लस और माइनस, सो नाउ स्प्लिट इनटू. सो राइट डाउन इफ x is equal to 7 plus 1/4 or x is equal to 7 minus 1/4. Now solve these fraction and find out your answer. It means x is equal to 7 plus 1 is 8/4 or x is equal to 7 minus 1 is 6/4. Solve the fraction. So 4 1s are 4, 4 2s are 8.
द वैल्यू ऑफ x विल बी 2 और 6/4 आपके पास फ्रैक्शन है, सो 2 2s are 4, 2 3s are 6, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3/2. ठीक है, राइट डाउन योर आंसर इन सोल्यूशन सेट. सो द सोल्यूशन सेट इज 2 3 over radical 2. ठीक है, 3/2. दिस इज द आंसर. ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास द वैल्यू ऑफ x इज़ 2 और 3/2. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए स्टूडेंट्स देखें, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 वी हैव टू सॉल्व 4x² + 12x = 0 एंड वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² + bx + c = 0. फॉलो द इक्वेशन, इट विल बी 4x² + 12x. ठीक है, अब आपके पास c की वैल्यू गिवन नहीं है, इट मीन्स पुट 0 ओवर देयर. ठीक है, दैट इज a = 4, b = 12 एंड c = 0. ठीक है, अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ओके, क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला. दिस इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a. ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यूज़, आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या थी. यू हैव वैल्यू ऑफ a 4 के बराबर था, b 12 और c 0 के बराबर था. सो बाय पुटिंग द वैल्यू -12 प्लस माइनस रेडिकल 12² - 4 इंटू 4 इंटू 0. ठीक है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a और a की पावर थी आपके a की वैल्यू थी आपके पास 4. ठीक है, चले नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप. दिस माइनस प्लस विल बिकम माइनस, यानी ये -12 हो गया, देन प्लस माइनस. जब आपने रेडिकल को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 144 बिकॉज 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ 144. नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 16, मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0. इसका मतलब यहाँ पर अगली आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. और आपने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 4 2 = 8. ओके, चलें जी अगले स्टेप पर क्या कर रहे हैं हमने लिखा -12 प्लस माइनस. अब इस 144 को सिंप्लीफाई करें. ठीक है, तो अगर हम 144 का स्क्वायर रूट लेंगे, इट मीन्स 12 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 8. क्लियर. चलें, अब इस स्टेज पर आके हम अपनी जो इक्वेशन है उसको स्प्लिट करेंगे. नाउ इफ़ x इज़ इक्वल टू -12 प्लस 12 अपॉन 8 और x इज़ इक्वल टू -12 अपॉन 8. ठीक है, चलें जी हमने सॉल्व किया अपनी एक्सप्रेशन को. सो x की वैल्यू प्लस और माइनस आपस में सिंप्लीफाई हो गए एंड इट विल बिकम 0 अपॉन 8. एनीथिंग विच इज़ डिवाइडेड बाय 0 इज़ 0. ओके, नाउ मूविंग ऑन. x इज़ इक्वल टू -12 एंड -12 इज़ -24 अपॉन 8. सॉल्व करेंगे -24 को. सो 8 1s are 8, 8 3s are 24. सो द वैल्यू ऑफ x इज़ -3. ठीक है, कैसे लिखेंगे अपने आंसर को, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -3 और 0. ठीक है, ऑलवेज पुट द नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट. ठीक है, यानी आपके पास लेसर वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड. सो -3 इज़ लेसर देन 0, इसीलिए आपने सोल्यूशन सेट को कैसे लिखा, -3 0. चलिए ओके, नाउ सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.8. दिस इज़ y² - y - 56. ठीक है, हमने क्या किया, हमने लिखा एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² + bx + c = 0. नाउ पुट योर इक्वेशन. इसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. सो y² - y
minus 56 is equal to 0. It means the value of A is 1, the value of B is minus 1, and the value of C is minus 56. Okay, now by using quadratic formula, क्या है आपके पास quadratic formula? This is x is equal to minus b plus minus radical b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, नाउ ये अननोन वेरिएबल है, जो आपके पास y की वैल्यू आएगी वो इस अननोन वेरिएबल को हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज़ एज वी नो दैट b इज़ इक्वल टू -1, सो हमने -1 रख दिया यहाँ पे, प्लस माइनस. ठीक है, अब आपने -1 का होल स्क्वायर किया, -4. ए की जगह आपके पास वैल्यू क्या है? देखिए ए की जगह वैल्यू है 1, सो हमने लिखा 1, और सी की वैल्यू है -56 अपॉन 2a. नाउ 2a की वैल्यू आपके पास 1 है. ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करेंगे. अब आपके पास ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ जो है ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी 1 प्लस माइनस रेडिकल 1 होल स्क्वायर माइनस नेगेटिव का होल स्क्वायर करेंगे, +1 आ जाएगा. नाउ नेगेटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ साइन हो जाएगा पॉजिटिव. नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 56 इज़ 224 अपॉन 2. ठीक है, अगले स्टेप पे क्या किया हमने? अगले स्टेप पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन की. सो 1 प्लस माइनस रेडिकल 224 प्लस 1 इज़ 225 अपॉन 2. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर आके आपने क्या किया? आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया 225 का. सो अगर हम क्या करेंगे, 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 15. ठीक है, इसका मतलब क्या है? 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इज़ 225. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. ओके, अब आपके पास जो भी आपके पास इस स्टेज पर आके हमने क्या किया? हमने लिखा इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 15 अपॉन 2 और x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 15 अपॉन 2. सो 15 प्लस 1 इज़ 16 अपॉन 2 और 15 माइनस 15 प्लस 1 इज़ माइनस 14 अपॉन 2. क्लियर? चलो जी, अब क्या किया हमने? अगले स्टेप में सिंप्लीफाई किया. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. इसका मतलब आपके पास एक वैल्यू आ गई अननोन वेरिएबल की 8, और हमने यहाँ सॉल्व किया. 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड द वैल्यू इज़ -7. ठीक है, सो नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन सेट. सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, ठीक है, -7 एंड 8. ओके, चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन.